एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट स्टेप बाय स्टेप, पीएसटी एंड जेएसटी। जो पीएसटी और जेएसटी का आपके पेपर हुए थे और जो अभी सिलेक्शन हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगी और हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन भी हो जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पेशली जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या 2018 में जो सिलेक्शन हुई या जो प्रोसेस हुआ, उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले जो स्टेप है वो है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपने पीएचडी और जेईएसटी के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए हैं। दो या तीन सेट्स जो भी हैं डी ऑफिस में आपने सबमिट कराए हैं, या जो भी नूर मोहम्मद हाई स्कूल या हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हैं, उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। अब जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है कॉल फॉर इंटरव्यू एंड स्क्रूटनी ऑफ क्रेडेंशियल्स। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, जो भी आपने सबमिट करवाए हैं कि वो ओरिजिनल हैं या कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जब स्क्रूटनी होगी तो देन यू विल बी कॉल्ड, आपको बुलाया जाएगा, और फिर जो आपकी कंसर्न डीईओ ऑफिस है उसमें आपको वहाँ पे डीडी सबमिट करवानी है, डिमांड ड्राफ्ट। वो डिमांड ड्राफ्ट इसीलिए आपको सबमिट करवानी है कि जो आपकी मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और जो बैचलर की डिग्री है तो वो वेरीफाई होंगी, तो उनकी ये चार्जेस हैं। तो आप बैंक से डीडी बनवाकर वो आप डी ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। तो ये इनिशियल प्रोसेस जो है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको ये डीडी जमा करवानी है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बाय डीएससी, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी। अब ये जो प्रोसेस आजकल चल रहा है, स्क्रूटनी हो रही डॉक्यूमेंट्स की, फिर उसके बाद आपसे ये डीडी मांगी जाएगी, डिमांड ड्राफ्ट, जो आपके बैंक से आप बनवाएंगे। और उसके बाद जो फाइनल और इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है वो है आपका एक लिस्ट लगेगी, तालुका वाइज हो या जो भी, तो वो आपकी लिस्ट लगेगी। उसमें जो भी कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट लगेगी डी ऑफिस में, पीएसटी की होगी और जेईएसटी की भी होगी। अब सुनने में आया है कि जो जेईएसटी की जो लिस्ट होगी वो तालुका वाइज होगी, और जो पीएसटी की लिस्ट होगी वो उसमें हम कह सकते हैं कि यूसी लेवल पे होगा। तो दिस इज जस्ट डिस्कशन के, हो सकता है इसमें वेरिएशन हो भी जाए, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन उसमें ये बताया गया। तो बहरहाल जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके बाद उसमें वो आपकी फाइनल लिस्ट लगेंगी। The next process is DSC will send that list to competent authority, और वो जो लिस्ट फाइनल वो अप्रूव होगी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को वो सेंड की जाएंगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल इशू लेटर्स, और जाहिर बात है जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं तो उसके बाद वो फाइनली आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स या आप कह सकते हैं कि ऑफर लेटर्स आपको इशू करेंगे। तो वो किस तरह कर रहे हैं, हो सकता है आपको डी ऑफिस बुलाएं या किसी वेन्यू पर भी वो कोई प्रोसेस हो, इवेंट हो, उसमें आपको वो ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे जिनकी फाइनल लिस्ट में नेम्स होंगे उनके। उसके बाद जो प्रोसेस है वो कैंडिडेट्स विल सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जब ये पूरा फाइनल प्रोसेस हो जाएगा आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, तो उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट एंड दूसरा जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, आप उसकी कॉपी लेके जाएं या ओरिजिनल लेके जाएं। वो हर डिस्ट्रिक्ट में या हर आप कह सकते हैं होगी सर्विसेज हॉस्पिटल, उसमें वो आप लेके जाएंगे, उसकी कॉपी आप शो करेंगे, तो फिर वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देंगे। It takes 1 day or maybe 2 to 3 days to get medical certificate. लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा जब आप उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर शो करेंगे। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए भी यही प्रोसेस है कि आप अपना जो ऑफर लेटर है उसकी कॉपी लेके जाएंगे, जो पुलिस स्टेशन होगा आपके इलाके का
उसमें लेके जाएंगे, तो फिर वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर होंगे वो आपको कहेंगे कि वो आप एक फाइल बना के सबमिट करवा दें। तो फिर वो आप वो फाइल सबमिट करवा देंगे, फिर आपको वो कंसर्न जो पर्सन होगा उसका नंबर देंगे कि वो आप बताएंगे वो किस टाइम या कब वो आपके पास आएंगे। सो दैट पर्सन विल कम। जब वो पर्सन आएगा आपके पास, कोई भी हो उनके ऑफिस में से, तो वो जारी बात इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई आप उस इलाके में रहते हैं या आपका क्या कैरेक्टर है। उसके बाद वो आपके पास वही फाइल जो आपने सबमिट कराया होगा वो आपके पास लेके आएंगे, और फिर आपसे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कुछ हो सकता है क्वेश्चंस करें कि आप यहाँ पर कब कब से रह रहे हैं, या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, या जो एक्सेट्रा जो भी जनरल सवाल होंगे वो आपसे पूछेंगे, और वो फिर वो रिपोर्ट बना के पुलिस स्टेशन वापस लेके जाएंगे। फिर कुछ ही दिनों के बाद वो एक सर्टिफिकेट बना के डीओ ऑफिस में, कंसर्न ऑफिस है वो, आप वहाँ पे वो खुद सबमिट करवा देंगे। इन शॉर्ट वी कैन से कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, फिर आप इसकी ओरिजिनल या कॉपी जो आप डी ऑफिस में सबमिट कराएंगे, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो खुद ही डी ऑफिस में सबमिट करवाएंगे, वो आपको नहीं देंगे। तो ये दो प्रोसेस थे जो आपके नेक्स्ट स्टेप्स में होंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स विल सबमिट एक्सेप्टेंस लेटर। अब एक एक्सेप्टेंस लेटर है जो कि आप कोर्ट से बनवाएंगे, जैसे हम एफिडेविट बनाते हैं, तो इसी तरह एक एक्सेप्टेंस लेटर होगा कि आप उसमें अपना नाम वगैरह लिखेंगे और बताएंगे कि यस आई एक्सेप्ट दिस, नो। तो इस तरह एक एक्सेप्टेंस लेटर बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल इशू होस्टिंग ऑर्डर्स। तो जितने भी सारे स्टेप्स होंगे उनमें जो फाइनल स्टेप होगा फाइनली वो होगा पोस्टिंग ऑर्डर्स, और वो फिर आपको पोस्टिंग ऑर्डर्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पाइट ट्रेनिंग। पाइट प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, पाइट एक इंस्टीट्यूट है, वो है नवाबशाह में, वो टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो फिर आपकी टीचर ट्रेनिंग होगी जिसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होगी। जो 2018 में जो जेईस की उनकी 12 डेज की ट्रेनिंग हुई थी, हो सकता है आपकी भी 12 डेज हो या उससे ज़्यादा हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, वेरिएशन भी हो सकती है, लेकिन फाइनल जो होगा आपकी वो ट्रेनिंग होगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने शॉर्ट डिस्कस किए स्क्रूटनी से लेकर टिल योर ज्वाइनिंग और पाइट ट्रेनिंग से। उसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे स्टेप्स डिस्कस किए, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो, लेकिन स्टेप सारे यही होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।